नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संभल में एक बार फिर से अवैध निर्माण पर चला योगी का बुलडोजर। सड़क पर बने मस्जिद को हटाया गया। पीडब्ल्यूडी ने दिया था नोटिस और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने के लिए मिली। तो अतिक्रमण के खिलाफ संभल प्रशासन एक बार फिर एक्शन में है। इस बार अवैध मस्जिद और दरगाह के साथ उन धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा जा रहा है, जैसे कि मंदिर भी इसमें शामिल है, जिस पर पीडब्ल्यूडी की सड़क बन रही है और अवैध तरीके से निर्माण किया गया है। तो इस तरीके में आपको बता दें कि अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। प्रशासन के नोटिस के बाद यहाँ मुस्लिम समाज के लोग खुद अतिक्रमण हटाते भी नजर आए। वहीं इसी से ठीक सामने धर्मकूप मंदिर भी था, जिसका अगले हिस्से को भी हिंदू समाज के लोगों ने भी हटाने का काम किया है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया है। प्रशासन के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण के लिए बाधा बन रहे इस धर्म स्थल को तोड़ने के लिए 1 महीने पहले ही आदेश दे दिए गए थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम संभल और थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। बता दें कि इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर एसडीएम वंदना का बयान सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना है उनका, और जो लोकल लोग हैं वो भी इस मामले पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार आप खुद सुनिए। ये संभल से बहजोई जो मार्ग है उसके संबंधित है और ये अजीतपुर असरपुर गांव में घाटा संख्या 362-363 इसमें सड़क के रकबे में ये इमारत बनी हुई थी, जिसको इन लोगों को सूचित किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी दिया था और अब इनके द्वारा खुद ही इसको हटाया जा रहा है। तरफ कार्रवाई नहीं, जहाँ भी अतिक्रमण है सड़क पर वो सारा ही हटाया जाए। आपका क्या नाम है? कारीना से मस्जिद का क्या नाम है? दरगाह या पोलिसा चिश्ती। आज जो मस्जिद टूट रही है, क्या है इसका पूरा? अधिकारी के आधार पे 8 दिन से कह रहे थे, आज हमारे लेबर बन के लगा दी। कितने फुट टूटेगी? फिर 35 फीट टूटेगी सड़क से, रोड से 35 रोड से 35 फीट। अब आप योगी सरकार को संबल प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग क्या, वो ये जो हमें आदेश मिला वो हमने पूरा कर दिया। अब इधर का अधिकारी के ऊपर है, वो बराबर थे कि हम बराबर काटेंगे। कार्रवाई का आप कितने हैं? कार्रवाई का आप कितने हमें कोई ऐतराज ना, दोनों तरफ से किया है, हमें कोई ऐतराज ना। पहले हमने लगाई लेबर। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अवैध निर्माण था और रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है और इसी वजह से अब इसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 1 महीने पहले नोटिस दे दिया गया था और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। बता दें कि संभल में इस समय सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। करीब 1 महीने पहले संभल एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा हयात नगर थाने से आगे ग्राम अजीजपुर असदपुर के पास रोड पर बनी मस्जिद और मंदिर को देखने पहुंची थी। बताया गया कि मस्जिद दरगाह पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बनी हुई है, जबकि आपको बता दें कि जिस पर प्रशासन ने अब अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के अब निर्देश दे दिए। वहीं पीडब्ल्यूडी की ओर से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था। एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। यहां अधिकारियों की मौजूदगी में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद को तोड़ना शुरू किया। तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ का थोड़ा हिस्सा एक मंदिर का भी हिस्सा इस अवैध निर्माण के उसमें पड़ा है, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने भी मंदिर के अगले हिस्से को हटाने की कार्रवाई खुद शुरू कर दी। इस मामले में संभल एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया है कि बहजोई मार्ग पर दरगाह को पीडब्ल्यूडी का नोटिस दिया गया था। ये दरगाह रोड में आ रही है। लोग आज स्वयं इस दरगाह मस्जिद को हटा रहे हैं। दरगाह के मुतवल्ली अकील अहमद ने बताया कि ये याकूब अली शाह की दरगाह है। ये संभल बहजोई रोड पर स्थित है। वैसे तो ये ग्राम अजीजपुर में आती है। अधिकारियों ने कहा था कि इसे खुद तोड़वाएं, यहाँ रोड बनेगी, इसीलिए आगे का पूरा हिस्सा टूटेगा। अधिकारियों ने यहाँ की पैमाइश की है और बता दिया है कि मंदिर भी टूटेगा, आगे दरगाह और पीछे फिर मस्जिद है। वहीं आपको बता दें कि जो मंदिर के भी केयर टेकर है महावीर प्रसाद, उन्होंने बताया कि धर्मकूप मंदिर वो 40 साल से जुड़ा हुआ है। नोटिस आया था और इसे हम स्वयं जो एरिया जो भी अतिक्रमण के उसमें पड़ रहा है उसे हम खुद ही हटा रहे हैं। अतिक्रमण में मंदिर का थोड़ा सा ही बस हिस्सा आया है, जिसमें सिर्फ छज्जा है और कुछ आसपास की थोड़ी सी पौड़ी है। प्राचीन मंदिर है और इसी वजह से जो भी हिस्सा आया है इसे हम खुद हटा रहे हैं। प्राचीन बरगद का पेड़ भी है, लेकिन जो सामने दरगाह और मस्जिद बनी हुई है ये पूरी तरीके से
से अवैध है और इसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया कि जो मंदिर है ये पुराना है, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो अवैध उसमें पड़ रहा है वो सिर्फ छज्जा पड़ रहा है और आसपास की जो चीज़ें पड़ रही है जिसे खुद ही उन्होंने हटाने का काम किया है। वही सामने वाली मस्जिद पर उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से अवैध है, इसकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है और इसे बनाया गया है। अब आपको बता दें कि संभल में लगातार अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही है। संभल में बैक टू बैक एक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। संभल में ये पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी संभल में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने का काम किया गया, अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया गया। संभल में आए दिन बुलडोजर गरजता रहता है और अतिक्रमण को हटाने के लिए योगी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा कि कितनी बार योगी आदित्यनाथ कई बार मौके पर बोल चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, कई बार कह चुके हैं ये बात कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण चाहे 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, अगर वैलिड कागज नहीं है, सबूत नहीं है, तो अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले लोगों को सहूलियत दी जा रही है, बाकायदा नोटिस दिया जा रहा है और यहाँ पर भी इस मामले में भी बाकायदा 1 महीने पहले जो है नोटिस दिया गया था और उसके बाद जो है ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि संभल में भी कई जगह झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, कई सारे बिल्डिंग्स बने हुए थे जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आ रहे थे, जिसके बाद वहाँ पर भी बाकायदा सबको जाकर नोटिस चिपकाया गया था, नोटिस दिया गया था और इसके बाद अवैध तरीके से जो निर्माण किए हुए थे उन्हें जमीनों जब्त करने का काम किया गया। वहीं आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब लोगों की भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। लोगों ने जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है, इस पर लोग लिख रहे हैं कि 99% जो है इन स्ट्रक्चर्स का ये लीगल होता है और यहाँ पर जो है लैंड जिहाद देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थल बनाकर यहाँ पर कब्जा करने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स तक जो है उसका इस्तेमाल ये लोग कर लेते हैं और इसके बाद 2 रेलवे ट्रैक के बीच का भी स्पेस जो है अगर बचे तो उसका भी इस्तेमाल ये कर लेंगे और ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान सिर्फ योगी बाबा का बुलडोजर ही कर सकता है। वहीं एक और व्यक्ति है, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कि किस तरीके से ये इलीगल है और ये पूरी तरीके से इलीगल है। मतलब एक जगह है जहां पर बनाया गया, ना इसकी रजिस्ट्री कराई गई, ना एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इसे लेके कोई इंफॉर्मेशन दी गई और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। अगर कानून है, अगर आप अतिक्रमण करेंगे, अतिक्रमण के हिसाब से अगर आप चीजें यहाँ पर बनाएंगे अपने मनमानी ढंग से, यहाँ पर बिना मैप पास कराए, बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना जो है जानकारी दी, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये योगी बाबा का बुलडोजर है। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। ये भी लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो अतिक्रमण पर चलता है। अब अतिक्रमण किसके द्वारा, किस पक्ष के द्वारा किया जा रहा है, इससे कोई फर्क जो है नहीं पड़ता है, क्योंकि बुलडोजर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझता है, बुलडोजर सिर्फ कार्रवाई समझता है और वो अतिक्रमण पर चलता है। और ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके से जो जस्टिस है वो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। सरकारी जमीन पर अगर आप बनाएंगे, सरकार को नहीं बताएंगे और इसी तरीके से जो है अगर आप काम करेंगे तो आपको योगी बाबा का बुलडोजर जो है झेलना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हम इस तरीके के बुलडोजर एक्शन की जो है पूरी तरीके से जो है समर्थन करते हैं, क्योंकि सरकार के पास आखिर में कोई भी मौका या आप कह सकते हैं कि कोई चॉइस ही नहीं बचता है, क्योंकि इस तरीके से अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी स्पीड से अगर अतिक्रमण चलता रहा, कभी धर्म के नाम पर, कभी रिलीजियस आप कह सकते हैं सेंटिमेंट जोड़कर, तो इससे परेशानी बढ़ जाएगी और इसीलिए अगर अतिक्रमण है तो इसे हटाने का काम जरूर किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।